नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। उसमें हमने प्रथम अध्याय पढ़ा था। प्रथम अध्याय के 3 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। आज हम चौथा श्लोक, जो चतुर्थ श्लोक है आपका, उसको पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप सुनिए। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमाक्षिकाशौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमाक्षिकाशौ सन्तस्तथैव सज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अब ये जो श्लोक है आपका, वह है सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक बार इसका अन्वय देख लो आप। असौ मक्षिका मधुमक्षिका तु कटुकम तु कटुकम तु कटुकम रसम मधुरम समानम पीत्वा मधुरम समानम पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत माधुर्यमेव जनयेत तथा एव संतः समसज्जनम समसज्जनम दुर्जनानां वचः श्रुत्वा सुक्तरसं सृजन्ति। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कवि, जो लेखक है वो, असौ यानी यह मधुमक्षिका, जो मधुमक्खियां होती है वो, ये जो मधुमक्खियां है तो वो तू तो कटुकम रसम पीत्वा, कटुक यानी कड़वा, कटुक का मतलब क्या होता है, कड़वा, रसम यानी रस को, पीत्वा यानी पी करके, समान पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत, अर्थात मधुरता, ठीक है ना, मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत, अर्थात मधुर जो है कटुरस को पी करके, मीठे के समान पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है। अर्थात जो ये मक्खियां होती है वे कटुकम रसम पित्वा, कड़वे रस को मधुरम समानम पित्वा यानी मीठे के समान पी करके, माधुर्यमेव जनयेत यानी मधुरता को ही उत्पन्न करती है। जनयेत का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। यानी जो मधुमक्खियां होती है वो अनेक पुष्पों से जो रस होता है उनको पीती है। तो कई फूलों का जो रस है वो कड़वा भी होता है, तो जो कड़वा रस है उसको भी, और जो मीठा रस है उसको भी। तो जो मीठा रस होता है उसी के समान वह कड़वे रस को पी करके मधुर्यम जन्मयेत यानी मधुर रस को उत्पन्न करती है, क्योंकि शहद होता है वो मीठा होता है वो। उसी प्रकार से तथा एव उसी समान संत समसज्जन दुर्जना नाम, जो संत व्यक्ति होते हैं वे सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के जो दुर्जना नाम वचनों को श्रुत्वा सुन करके मधुर सुक्तम सृजंती, जो मधुर सुक्तियां हैं उनका रचना करते हैं, उनको बनाते हैं। अर्थात उसी के समान जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की जो वचन यानी वाणी होती है, वचन यानी जो बातें होती है, उनको सुन करके समान रूप से सुन करके मधुर सुक्तरसम सृजंती, मधुर सुक्तम सृजंती, रस तो ऊपर हो जाएगा, मधुर जो सुक्तियां हैं उनका सृजन करते हैं, उनकी रचना करते हैं। एक बार और समझ लो इसको कि ये जो मधुमक्खी तो कटुरस की मीठे रस के समान पी करके मधुरता को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार के सज्जन दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर मधुर सुक्ति का
रस का निर्माण करते हैं, अर्थात मधुर शक्तियों का ही निर्माण करते हैं। एक बार इसको लिख लो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके। यह है जो मधुमक्खी असौ मक्षिका तू तो कटु रस को मीठे रस के समान पीकर मधुर उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार संतजन दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को सज्जनों के समान सुनकर क्या करते हैं? मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से मधुमक्खियां कटु यानी कड़े रस को पी करके मधुर रस के समान ही पी करके मीठे रस के समान पी करके मधुर रस उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी संतजन व्यक्ति होते हैं, वो दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को सज्जनों के समान सुन करके मधुर सुक्ति का रस का निर्माण करते हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए विहाय पुरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय पुरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसः। अब कितनी अच्छी बात कही है कि यो पुरुषम विहाय ही देवम एव अलंबते, ही देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति, तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। अब समझिए इसको। यो पुरुषम, यो यानी जो व्यक्ति, पुरुषम यानी पुरुषार्थ को क्या किसको कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं कठिन परिश्रम को, अपनी मेहनत को। तो जो व्यक्ति पुरुषार्थ को विहाय त्याग करके ही यानी निश्चित रूप से, ठीक है ना, ही त्याग कर देवम एव अवलंब्यते है, और देवताओं के, जो व्यक्ति पुरुषार्थ उद्यम को छोड़ करके भाग्य पर यानी देवम यानी भाग्य के ऊपर अवलंबित आश्रित रहता है। देवम यानी देव का यहाँ देवताओं को मान लो या भाग्य मान लो, इसको भाग्य मान लो या देव, उसके ऊपर आश्रित रहता है, वह प्रसाद सिंहवत तस्य, प्रसाद सिंहवत, प्रसाद का मतलब होता है महल के ऊपर, सिंहवत सिंह के समान, महल के ऊपर लगी हुई जो सिंह की मूर्ति होती है ना उसके समान, तस्य मूर्धनि, उसकी सिर, मूर्धनि का मतलब होता है सिर, मूर्धनि का मतलब होता है सिर, तो तस्य उसके मूर्धनि यानी सिर पर वायसा तिष्ठन्ति, कव्वे बैठते हैं, उसके सिर पर क्या बैठते हैं? कव्वे बैठते हैं। अर्थात जो व्यक्ति पुरुषार्थ को त्याग करके भाग्य पर आश्रित रहता है, उसके ऊपर प्रसाद यानी महल के ऊपर, सिंह के ऊपर, महल के ऊपर बनी हुई सिंह की मूर्ति के ऊपर जिस प्रकार कव्वे बैठते हैं, तो उसके भाग्य पर भी वैसे ही कव्वे बैठते हैं। अर्थात उसका भाग्य कभी भी साथ नहीं देता है। अब इसको लिख लीजिए एक बार।
जो व्यक्ति पुरुषार्थ को त्याग कर भाग्य पर आश्रित रहता है, महल के द्वार पर स्थित प्रसाद सिंहवत, यानी महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। यानी जो व्यक्ति पुरुषार्थ को त्याग करके भाग्य पर आश्रित रहता है, महल के द्वार पर स्थित, यानी महल के ऊपर स्थित या महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोई बैठते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने पुरुषार्थ को नहीं त्यागना चाहिए, मेहनत को नहीं त्यागना चाहिए। आगे देखो, पुष्प पत्र फलम छाया मूलम वल्क दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फलम छाया मूलम वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अब देखिए एक बार समझिए इसको। पुष्पै पत्रै, पुष्प पत्र फलै छायया मूलै वल्कलै दारुभी महीरुह धन्या येषाम् अर्थिनः विमुखम न यान्ति। अर्थात यहां पर क्या कहा गया है वो समझिए आप एक बार, कि पुष्पै पत्रै फलै छाया मूलम वल्कः दारुभी। अर्थात पुष्पम का मतलब होता है फूल, ठीक है, पुष्प का मतलब है फूलों से, पत्रै यानी पत्तों से, फलै यानी फलों से, छाया से, मूलै यानी जड़ से, वल्कल यानी छाल से, ठीक है, छाल हो गई ना, दारू भी यानी लकड़ी से, ठीक है ना। यानी पुष्प पत्र का मतलब पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी छाया, मूल यानी जड़ जो हो गई है वो, वल्कल यानी उसके वल्कल कह सकते हैं उसके छाल, ठीक है ना, और दारू भी लकड़ी, ठीक है ना। तो इनसे महीरुह धन्या, महीरुह का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, महीरुह का मतलब हो गया वृक्ष, महीरुह का मतलब क्या है, वृक्ष। तो क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि महीरुह धन्या, वे वृक्ष धन्य हैं, ये शाम जिनसे अर्थिन यानी मांगने वाले, अर्थिन का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करने वाले, याचक कह लो या प्रार्थना करने वाले, मान लो याचक, विमुखम न यान्ति, विमुख होकर के वापस नहीं जाते हैं। क्योंकि पेड़ों के पास क्या होता है, पुष्प होते हैं, फल पत्र होते हैं, फल होते हैं, छाया होती है, मूल होता है, मूल का मतलब जड़ होती है, ठीक है ना, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी, यानी ये भी जिनके पास है, यानी ये भी जिनके पास है, ऐसे जो वृक्ष है वे धन्य हैं, वे वृक्ष धन्य हैं कि जिनके पास आने वाला याचक कभी भी विमुख होकर के नहीं जाता है। यानी ये वृक्ष की विशेषता बता रहा है कि ये वृक्ष धन्य हैं जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से,
जड़ से, छालों से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं, अर्थात कभी भी वापस नहीं लौटते हैं। तो इसका अर्थ भी लिख लो आप एक बार, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर। ये वृक्ष धन्य है क्योंकि जो पुष्प यानी पुष्पों से, मान लो पुष्पों से, पत्तों से, पत्तों से पत्र फलों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों से, दारू भी होगी ना लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख होकर नहीं जाते हैं। यानी वे वृक्ष धन्य हैं जो पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छालों और लकड़ियों से, जिनके याचक कभी विमुख होकर नहीं जाते हैं। यह आपके इस जो छठा श्लोक है ना, छठवा, उसका अर्थ है। एक श्लोक और है, उसको और देख लीजिए आप। चिंतनीया ही विपदामह आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वही ना गृहे। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वही ना गृहे। अब जो कितना अच्छा श्लोक है कि विपदाम आदौ एव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया गृहे वहिना प्रदीप्ते न कूप खननम न युक्तम, ऐसा कर लो आप, कूप खननम न युक्तम। अर्थात कितना श्लोक है कि आदौ का अर्थ हो गया यानी आई हुई, ठीक है ना। विपदाम आदौ, विपदा आने पर, एव ही प्रतिक्रिया, विपदा आने पर, विपदाम आदौ यानी विपत्ति के पहले ही, विपदाम आदौ विपत्ति आने से पहले ही, एव ही प्रतिक्रियाम चिंतनीया यानी प्रतिक्रिया, उसका उपाय, चिंतनीया विचार कर लेना चाहिए। यानी विपदा आने से पहले ही उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसके जो उपाय है, प्रतिकार का उपाय है, प्रतिक्रिया का मतलब क्या, प्रतिकार का उपाय, चिंतनीया विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि गृहे वहिना प्रदीप्ते, ग्रह के अंदर वहिना यानी अग्नि को, प्रदीप्ते यानी उत्पन्न होने पर, लगने पर, आग लगने पर, कूप खननम न युक्तम, कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है। अर्थात विपत्ति आने के बाद में उसके संबंधित विचार करना उचित नहीं होता है। इसलिए विपत्ति आने से पहले ही व्यक्ति को उसकी प्रतिक्रिया का उपाय, प्रतिकार का उपाय कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से घर के अंदर अग्नि लगने के बाद में कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है, उसी प्रकार से विपत्ति आने के बाद में उसका उपाय करना उचित नहीं है। इसका अर्थ लिख लो आप यहाँ पे। विपत्ति के पहले ही उसके
प्रतिकार, प्रतिक्रिया का मतलब प्रतिकार यानी दूर करने का, प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए, चाहिए। घर में आग लगने पर घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ठीक है ना, यानी विपत्ति के पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए, उसको दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो बेटे ये आपका हिंदी शरणार्थ हो गए चारों श्लोकों के। अब मैं आपको थोड़े जो 7 श्लोक हैं उनका अन्वय बता देता हूं। आप तो एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए आप। देखो पहले का गुणा गुणज्ञेषु ये आपका अन्वय है पहला क्या, ठीक है ना। भवंती नद्य आसादु तो यह प्रभवंती समुद्र मासाद्य अपेया भवंती, ये अन्वय है। फिर दूसरे का है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुच्छ विषाणहीन पशु तद पशु नाम परमम भाग देहम तृणम न खादन अपि जीवमान है, ये दूसरे का अन्वय है। अब तीसरा देखो लुब्धस्य यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रिया कुलम अर्थपरस्य धर्म व्यसनिनो विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, विनाश हो जाता है, ये तीसरे का है। असौ मधुमक्षिकः तु कटकम रसम मधुरम समानम पीत्वा माधुर्य वेव जनये तथा एव संतः समसज्जनम दुर्जनानाम वच श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। फिर देखो यो पुरुषम विहाय ही एवं एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्ति वायसा तिष्ठन्ति पुष्पै पत्रै फलै छाया मूलै वल्कै दारुभि मही रुहा धन्या येषाम अर्थिनः विमुख न यान्ति। और ये लास्ट का विपदाम आदौ एव ही प्रतिक्रियाम चिंतनीया गृहे वहिनाम प्रदीप्ते कूप खननम न उपयुक्तम। तो ये आपके 7 श्लोकों का अन्वय है। तो आपको सबसे पहले श्लोक फिर अन्वय और फिर हिंदी अर्थ करना है। आपको पहले श्लोक लिखना है, श्लोक पूरा नहीं लिखना है, केवल फर्स्ट डैश डैश और लास्ट वाला, फिर ये अन्वय पूरा लिखना है और इसके बाद में आपको हिंदी अर्थ करना है। कठिन शब्द वगैरह जो है आपको करने हैं। धन्यवाद बच्चों।